आप वरिष्ठ समाज सेवी है, आप राजनेता से बढ़ के समाज सेवी के रूप में आपकी एक मान्यता है। आपसे अनुरोध है कि आप पधारें और इस अवसर पर आप इन बच्चों को सम्मानित मंच सामने छात्र छात्राएं कर्मचारी अधिकारीगण आज सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर उन्हें नमन वंदन। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राज संसाधन है और जो लोक सेविका के रूप में जो सक्षम प्रबंध है उनका बेहतरी के साथ उपयोग हो और आम जन को एक सहभागिता के साथ सर्वसम्मति के साथ उदारवादिता के साथ एक जवाबदेही का शासन मिले। इन सब को लेकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन का शासन था वो निश्चित उनके निर्णय देश को लेकर थे। चाहे परमाणु विस्फोट की बात हो, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत उनके समय के अंदर हुई, टेलीकॉम नीति की बात हो, सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, नदियों की कल्पना उन्होंने करी। जिस प्रकार के तमाम उनके देश को लेकर देश को कड़ी में पिरोने के जो उनके निर्णय निश्चित थे। कोई व्यक्ति संसद में जब कोई भी सांसद चाहे विपक्ष का हो चाहे कोई भी हो, वाजपेयी जी जब संसद में बोलते थे तो पीन और साइलेंट एक कोई भी गिनती थी उसकी भी संसद में आवाज होती थी। इस तरह की उनकी सोच थी, उनका हमेशा सब लोगों ने सम्मान किया। उन्होंने कभी भी गांव और शहर की दूरी नहीं रखी। उन्होंने शहरों का भी विकास किया, गांवों का विकास किया। आप लोग सब देखते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत आज गाँव में और छोटे छोटे ढाणियों तक सड़कें पहुंची है। मैं समझता हूँ कि वाजपेयी जी ने यदि प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ नहीं की होती तो मैं समझता हूँ गाँव और ढाणियों में 50 साल तक सड़कें पहुँचना मुश्किल था। उनकी ये परिक्रम थी, उनकी योजना थी जिससे आज गाँव का में सड़कें पहुँची है। आज उन्होंने जो योजनाएं चालू की, आपके चतुर्भुज योजना है, सड़क योजना है, चतुर्भुज सड़क योजना है, आपके भारतमाला है, इस तरह की उन्होंने योजना करके आज पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाते हैं। वाजपेयी जी की एक इच्छा थी कि पूरे देश में जो काल पड़ता है, अकाल पड़ता है, उसके लिए नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए और जो अकाल की और अतिवृष्टि की जो समस्या है उसे निजात पाया जा सकता है। लेकिन उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी और निश्चित रूप से देश में जितनी भी नदियाँ हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और देश में जो अतिवृष्टि और जो अकाल की स्थिति है उससे जनता को निजात पाएगी। उनका एक सोच था कि जो प्रजातंत्र के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, इनमें आपस में समन्वय होना चाहिए और इनका में समन्वय होगा तभी जनता को लाभ मिलेगा। उनका हमेशा एक सोच था कि न्यायपालिका जो फैसले देती है उनका सम्मान होना चाहिए। सरकारें न्यायपालिका के फैसलों को क्रियान्वित करें और यदि एक ऐसे महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं जब वक्त मोदी जी बोल रहे थे बच्चे सुन नहीं रहे थे। ये कार्यक्रम आपके लिए है। कोई भी ऐसा जब कार्यक्रम हो बहुत गंभीर रहना चाहिए, गंभीरता का आप ध्यान रखें। सामान्य वाजपेयी जी की आज जयंती है। देश का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला था, भारत रत्न। वक्ताओं ने बहुत सारी बातें उनके जीवन के बारे में बताई। मुझे मोदी जी 3 दिन उनके साथ रहने का मुझे अवसर मिला। मैं पंचायत राज का व्यक्ति उसमें था। ये बच्चे कौन बोल रहे हैं? बोलेगा उसको बाहर निकाल दूंगा मैं। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में 3 दिन पंचायत राज की उन्होंने कार्यशाला रखी थी। उसमें वो प्रधानमंत्री इस देश के थे। जो चर्चा चली
कि उनका कितना सम्मान था। उस 3 दिन में उन्होंने, व्यक्ति किसी दल का पहले प्रतिनिधि होता है, फिर बनता चुनाव लड़ने के बाद जनप्रतिनिधि, और निश्चित ही दल के प्रतिनिधि का हुआ करते और जीवन पर्यंत जब जब उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद इस देश के लिए काम किया, वो जनप्रतिनिधि बन जाया करते थे, इस देश के लिए काम किया करते थे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। मैंने उनको देखा 3 दिन के उस समय में विभिन्न दलों के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, कांग्रेस से मणिशंकर अय्यर, सोनिया गांधी जी, ओम प्रकाश जी चौटाला, मार्क्सवादी से हरक सिंह सरजीत और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको उस 3 दिन के कार्यशाला में, 3 दिन के सेमिनार में उन्होंने व्यक्ति से बुलाया, और बुलाया ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री होने के बाद जब मंच शहर साझा का अवसर मिला, जिसको अतिथि के रूप में बुलाया, वो मंच पे रहे, वो सामने बैठा करते थे, मंच पे नहीं जाया करते थे। ऐसे विरले व्यक्ति कमा करते थे। निश्चित में ऐसे महायोद्धा को याद करते हुए मेरे मन में भी उनके प्रति बहुत मान और सम्मान है। जब उनकी सरकार गिर गई थी एक वोट की वजह से, उन्हें आज भी उनका वो कथन याद है, बाजार में सामान है, सामान बिकने के लिए भी तैयार है, लेकिन सामान को कोई खरीदने वाला नहीं है। यदि खरीदने वाला होता तो 1 वोट की उनको जरूरत थी, 5 साल का उनका शासन रह जाता। ऐसे देश के वो प्रधानमंत्री थे, वाकई में बहुत अनूठे व्यक्ति हुआ करते थे। उनका सामान देश का जब है, जिसके हाथ में सत्ता रहती है, इस देश का प्रतिनिधित्व किया, कांग्रेस की सत्ता थी उस समय, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी को इस बात का पता था कि इस देश की छवि विदेश में कैसे अच्छी बने। उस प्रतिनिधिमंडल का मुखिया बना के वाजपेयी जी को भेजा था। इसका मतलब आप समझते हैं कि कितना मान सम्मान उस समय के सत्ता पक्ष का। एक जी के बोलने की बारी हुआ करते थे, जब उनका क्वेश्चन लोकसभा के संख्या अपने आप बढ़ जाया करती थी, लोग उनको सुनना चाहते थे। वो चलती फिरती, मैं तो कहता हूं, एक किताब थी। ऐसे व्यक्ति, ऐसे भारत रत्न, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मतलब जितने भी बच्चे इस कार्यक्रम में आए, उनकी जीवनियां पढ़े, वो कैसे व्यक्ति थे, कैसे बोला करते थे, कैसे उनकी कविताएं हुआ करते थे, कविताओं में क्या सार हुआ करता था, एक एक अल्फाज में उनके सार हुआ करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका जो जिम्मा और जिम्मेदारी उनके पास, उनके हाथों में आई, व्यक्ति निर्णय लेने में डर लगता है व्यक्ति को। आज का भारत और आज से 20 साल के पुराना भारत में बहुत फर्क हुआ करता था। पहली बार राजस्थान में पोखरण में उसने बम विस्फोट किया, पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगा दिया भारत के पे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरे। और वो देश जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था, थोड़े दिनों के बाद अटल जी के सामने उनको झुकना पड़ा। जो चर्चा आपके बीच में चली, गांव ढाणी का व्यक्ति आज हमारा यह भारत ग्रामीण अंचल का एक विकास किसी एक व्यक्ति ने किया अब तक, तो इस बात का जिक्र मेरे पुराने साथियों ने आपके बीच में किया है।
ये सड़क आपको लग सकती है कि साधारण सड़क बनती है, बड़ी योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसका वाइड रूप में बताना चाहता हूं आपको। गांव ढाणी तक सड़क चली गई, गांव का दूध बेचने वाला दूधिया, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जब सुबह उठता है बहुत मशक्कत से उसको व्यापार करना पड़ता था, आज घर घर में टैक्सी चली गई, घर घर में छोटा छोटा साधन चला गया और उसका व्यापार बढ़ गया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित रहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के पावन अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री पवन मोदी जी, बात करने लगा देख लो ना, हमारे उप जिला प्रमुख श्री ताराचंद जी, सम्मानित बहन अनिता जी, आदरणीय श्री ईश्वर सिंह राठौड़ साहब, श्री अशोक चौधरी जी, हमारे जिला परिषद सीओ हमारे श्री राकेश जी, आयुक्त नगर परिषद श्री शशिकांत जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस विद्यालय तथा विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए सभी शिक्षक साथी और सभी प्रिय छात्र छात्राएं, हमारे पत्रकार साथी। ताराचंद जी मेरे गुरु जी कहते थे कि बंदर और बच्चा कई दिन चुप बैठा तो समझो बीमार है। तो ये चंचलता बच्चे का गुण है, लेकिन हमें शांत भाव से बैठ करके कुछ सीखना चाहिए। आदरणीय वक्ताओं ने सभी ने अटल जी के संदर्भ में बहुत सारी बातें आपको बताई। हमारी कुछ बालिकाओं ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। मैं उन सभी बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देना चाहूंगा कि वे मंच पर बोल करके गई है। कई बार बच्चे जब मंच पर आते हैं तो उनको संकोच होता है, लेकिन मैंने ऐसे विद्यार्थी भी देखे। मैं हिसार में गुरुकुल में पढ़ाता था, एक विद्यार्थी को मैंने कहा खड़े होकर बोलो, बाल सभा में नियम था सबको बोलना होता था, तो खड़ा होकर के रोने लग गया बोलने की अपेक्षा। उसको थोड़ा सा ढाढ़स, मैंने कहा चलो कुछ कविताएं मंत्र जो भी आता है बोलो। लेकिन आपको आश्चर्य हुआ कि वो विश्वविद्यालय गुरुकुल कामड़ी में डीन है डॉक्टर ब्रह्मदेव, और 2-2 घंटा बोलते हैं। उनका पत्रवाचन जब होता है विभिन्न विषयों पर तो लोग कई घंटे सुनते हैं। तो अच्छे बोले सभी बच्चे। अटल जी के साथ में मुझे अनेक बार रहने का मौका मिला। उनके कुछ प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी एक बात बार बार आ रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। अगर वो बेईमान होते या चालाकी से काम करते तो एक वोट भी कैंसिल करने का उनका अधिकार था, खरीदना नहीं पड़ता। जैसे अभी हमारे बहुत सारे सांसद साथी सांसद थे, वो विधायक बन गए और संसद से त्याग पत्र देकर के आ गए। उस समय भी एक सांसद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे और उन्होंने रिजाइन दे दिया था उसी दिन, क्योंकि दिल्ली में थे। वो लोकसभा में आकर के बैठ गए। सचिव ने लोकसभा अध्यक्ष जी को कहा कि साहब एक सांसद हैं, वो रिजाइन दे चुके हैं, उनका रिजाइन स्वीकार कर लें। लोकसभा अध्यक्ष ने सचिव से कहा कि प्रधानमंत्री जी से पूछो।
अटल जी से कहा कि साहब ये एक सांसद बैठे हैं, इनका त्याग पत्र आ गया, मेरी टेबल पर है, आप कहीं को स्वीकार करके इनको बाहर भेज दें, आपकी सरकार बन जाएगी। अटल ने कहा सदन में है क्या? सदन में है कि सदन में आए हुए सांसद को बाहर भेजना मेरा फर्ज नहीं बनता है, वो बैठे रहेंगे, और सरकार गिर गई। यानी कि इतना ईमानदारी और एक कर्तव्य का पालन की व्यक्ति संसद में आ चुका है। आने के बाद उसको ये कह करके कि आपका रिजाइन में स्वीकार कर लिया, तुम पहले रिजाइन स्वीकार करते, अनाउंस कर देते, अपने आप उठ के चले जाते। अब वोटिंग डिक्लेयर हो गया है, और वोटिंग डिक्लेयर होने के बाद में आप ये कहते हो कि उनका रिजाइन स्वीकार कर लें, ये नैतिकता नहीं है। तो नैतिकता के कितने धनी थे, उनका जीवन कितना उदार उज्जवल था, उनकी सादगी के घटना सुनाना चाहता हूं। एक पुरुष सांसद थे लाला रामगोपाल सागवाले, बाद में वो सन्यासी बन गए थे स्वामी तत्वबोध जी, आनंद बोध जी। उनका देहांत हुआ और शमशान घाट में दिल्ली में निगम बोध घाट पर उनके शमशान भूमि में वो थे। मैं गया हुआ था, मैं दिल्ली रहता था उसमें, तो मैंने देखा कि अटल जी सीमेंट की कुर्सियों पर बैठे, वहां कुर्सियां लगा रखी थी जैसे आपने कुर्सियां लगा रखी और इस पर कवर चढ़ाया हुआ है। ओम प्रकाश त्यागी एक सांसद होते थे, उन्होंने कहा कि अटल जी आप इस कुर्सी पर तकलीफ महसूस कर रहे होंगे, आप इस पर बैठ जाए। तो कह लगे फिर तो यही आना है, इसी मिट्टी में आना है। ये वो पावन धरती है जहां पर अंतिम पड़ाव में हमें यहीं पर आना है, इसलिए मैं आज इसी कुर्सी पर आनंद का अनुभव कर रहा हूं। ये सादगी थी उनकी, बिना कुर्सी को झाड़े मिट्टी की कुर्सी के ऊपर ही। संसार में कौन कुर्सियां झाड़ता है? बैठ गए उसके ऊपर और कहा नहीं आखिर दिन मुझे भी इसी मिट्टी में आना है। तो ये उनकी सरलता थी। कानपुर डीएवी कॉलेज में पढ़े थे। मैं आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष रहा, इसलिए वो सारी स्कूल मेरे अंतर्गत रही। डीएवी कॉलेज कानपुर का शताब्दी समारोह था, वो प्रधानमंत्री थे, हमने उनको आमंत्रित किया, वो ओबीसी कॉलेज के छात्र थे। तो आए तो मैंने उनसे कहा कि आप अटल जी ये कॉलेज आपका कॉलेज, आप यहाँ पढ़े हैं, आपको बार बार इस कॉलेज में आना चाहिए। तो बीच में खड़े होकर लगे स्वामी जी मुझे मत कहो, इनको कहो, प्रिंसिपल को इनको। इन्होंने आज तक मुझे कभी निमंत्रित नहीं किया, ये निमंत्रण भी आपने दिया है, इन्होंने बुलाया नहीं मुझे कभी भी। तो ऐसे व्यक्ति थे वो कि उनके मन में कभी कोई संकोच नहीं रहता था। अनेक बार उनके साथ रहने का, अनेक बार उनके साथ बैठने का, उठने का मौका मिला। सरल थे, तपस्वी थे, विद्वान थे। तो आप विद्यार्थियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अटल जी से अगर कुछ सीखना चाहते हो, एक सामान्य घर का विद्यार्थी बालक, ग्वालियर में एक सामान्य घर में जन्म हुआ और बचपन में ही वो आरएसएस के संपर्क में आए। वहां शाखाओं में देशभक्ति का पाठ उनको पढ़ाया गया। तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं जीवन भर देशभक्ति का काम करूंगा। उसमें कोई सोच नहीं सकता था कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक प्रचारक के रूप में अपना जीवन दिया था। तो जीवन में जहां त्याग होता है तो त्याग के साथ में सब कुछ मिलता है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि सम्मान हमेशा त्याग का होता है। भगवान राम का सम्मान क्यों करते हैं, रावण के पुतले क्यों जलाते हैं? भगवान राम ने अपने भाई के लिए राजगद्दी को ठोकर मारी, भाई के लिए राज मांगा है। मुझे कहा गया है कि आप जंगल में जाओ, 14 साल वनवास में जाओ, वो त्याग करके चले गए। दूसरी तरफ रावण था जिसके पुतले जलाते हैं, उसने गद्दी के लिए भाई को ठोकर मारी, भाई को घर से निकाल दिया। ये एक अंतर है। जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए भाई को ठुकराया, उसके पुतले जलाए जाते हैं। जिस महामानव ने
अपने भाई के लिए राज को ठुकरा दिया, उसको राम राम करके हम सुबह सुबह नित्य प्रति प्रणाम करते हैं। आज उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। हर आदमी के आत्मा के अंदर एक श्रद्धा का भाव है। शपथ लेता हूं कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव 25 दिसंबर को देश माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। राजस्थान प्रदेश में भी सुशासन दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन में देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया, चाहे वो सड़क के विकास की दृष्टि से हो, परमाणु परीक्षण के रूप में हो, केसीसी कार्ड के रूप में किसानों को देने के लिए हो, और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने देश को दी जिनको आज भी लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। अटल जी ने पार्लियामेंट में भी एक इतिहास रचा था इस रूप में कि केवल एक वोट कम होने के बावजूद भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था और पार्लियामेंट में कह दिया था कि मैं जाकर के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे रहा हूँ। तो ऐसे आदर्श व्यक्ति को आज हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, और मैं सभी देशवासियों से और क्षेत्रवासियों से निवेदन करूँगा अटल जी के जीवन को मनाएं। हम अपने जीवन में भी सुशासन का संकल्प लें, सेवा का संकल्प लें, शुचिता का संकल्प लें। ये उनके जीवन के आदर्श थे। इन आदर्शों को अपनाते हुए हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। अब जब परशुराम जी पार्क को रामला मैदान के सामने बैठे सिंगराव का रास्ते से एक नदी में जैसे नाले मिलते हैं ना, उस तरह से ऐसे संगठन जहां विचारधारा भी अलग थी, जिनकी विचारधारा हमारे से मेल भी नहीं खाती थी, उनके साथ हमारा सहयोग हुआ और 5 साल तक सरकार चली। और जो वट बना उस वट और एक वोट से सरकार गिरी, तब अटल जी ने कहा कि बाजार में माल भी था पर खरीदार नहीं थे। अब सुचिता की बात की, ऐसे देश देख रहे थे कि क्या हो गया, लोगों को पता नहीं, ऐसा आश्चर्य कर दिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां वगैरह देखती रह गई और परमाणु परीक्षण हुआ। लोगों ने पूछा कि क्या है, आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो उन्होंने कहा भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। आज प्रातःकाल भी राजकीय स्तर पर कार्यक्रम हुआ और अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी के लोगों ने उनको स्मरण करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 27 पार्टियों की सरकार को चलाया। वो हमेशा कहते थे राजनीति में शुचिता, समन्वय, पवित्रता ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और वो स्वयं उसके प्रतीक थे। तो ऐसे महामानव को आज हम स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धा नमन करते हैं, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम उनके जीवन में जो पवित्रता थी, त्याग था, विद्वता थी, पार्टी के प्रति समर्पण का भाव था, उसको अपने जीवन में उतार करके और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। आज सदैव अटल बिहारी जी वाजपेयी की जयंती जन्मदिन हम सुशासन के रूप में मना रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन के रूप में मना रहे हैं। आप सबको जैसा कि मालूम होगा
वाजपेयी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबको साथ लेकर चले। उन्होंने पक्ष विपक्ष का कभी भेद नहीं रखा। उनका एक सोच था कि हमेशा व्यक्ति के जीवन में शुचिता होनी चाहिए और उनका सोच था कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया इस सब में आपस में समन्वय होगा तभी जन कल्याण के काम होगा। सरकारें और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए और हमेशा उनको जनता के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस तरह का उनका सोच था। उनका वो आज़ाद शत्रु थे, उनके कोई शत्रु नहीं था। मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोग उनका जितना सम्मान करते थे किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता, किसी नेता का आज तक नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में जो विकास के कार्य किए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उनमें सबसे बड़ा जो काम था वो प्रधानमंत्री सड़क योजना का था। उनकी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज गांव-गांव और छोटी छोटी ढाणी के अंदर सड़कें गई है और सड़कों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी 5 साल की गारंटी है। 5 साल में कोई भी टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयरिंग ठेकेदार को करनी पड़ती है। उन्होंने सबसे बड़ा काम किया पूरे देश को जोड़ने का, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का और आपके सागरी योजना का, भारत माला योजना का, जिससे पूरा देश नदी सड़कों से जुड़ गया। उनका एक सपना था कि आज जो अकाल की स्थिति है, जो अकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है तो नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाए। उनके जीवन काल में ये काम नहीं हो सका। मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस काम को करेंगे। उन्होंने हमेशा संसद में जब भी वो बोलते थे तो सभी उनका सम्मान करते थे और मैं समझता हूँ संसद में जैसे एक पिन पड़ती है उसकी भी आवाज़ होती है, इस तरह से पिन ऑफ साइलेंस था। इस तरह आज सभी को, हमको सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और जो शुचिता है उसका पालन करना चाहिए। यही मेरी आज उनको सदा अर्पित करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ये आयोजन रखा गया। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर्यंत उनकी जो जीवनी है उनके बारे में विभिन्न वक्ताओं ने सभी तरह की बात रखी और उनमें खास तौर से ये निकल कर के आया कि इन महापुरुषों की जयंतियाँ, उनकी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। उन पुस्तकों के अंदर जो भी लिखा है उसमें से किसी भी एक चीज़ को अपने जीवन के अंदर उतारें, जिससे कि हमारा ही नहीं बल्कि हमारे देश का, हमारी पार्टी का बहुत ही विकास हो सके। इसके लिए इन महापुरुषों ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है, उस जमाने के अंदर जिस समय हमारी पार्टी का कोई भी वर्चस्व नहीं था और नई जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी बनी और सिर्फ 2 सीट आई और उसके बाद में 182 सीट भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन काल में लाने का अवसर दिखाया और उसके बाद वो देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी बने। उसमें उन्होंने एक बार तो सिर्फ 13 दिन, एक बार 13 महीने और फिर उन्होंने एक बार पूरा कार्यकाल पूरा किया। उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जिसमें परमाणु भी किया। हमारे देश के अंदर हमारी जो गांव ढाणियों को सड़कों से जोड़ने का काम, वो सपना अब हमारे नरेंद्र भाई मोदी पूरा करेंगे। देश को सड़कों से जोड़ने का काम अटल जी ने किया और पानी नदियों को जोड़ने का काम हम नरेंद्र भाई मोदी करेंगे, जिससे कि हमारे किसी तरह की भी पानी की कहीं भी जहाँ बाढ़ आ रहे हैं वो बाढ़ नहीं आएंगे और जहाँ सूखा वहाँ सूखा नहीं रहेगा। ये काम हम नरेंद्र भाई मोदी करेंगे और नरेंद्र जी मोदी ने जो काम करके दिखाया है, देश में ही नहीं विदेशों के अंदर जो अपना नाम ऊंचा किया है, आज सबसे बड़े नेता के रूप के अंदर विदेशों के अंदर वो प्रकट हुए हैं। इस तरह के काम करने का जो काम किया है, ये महापुरुष हैं। इन महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ करके और हमें उनके अनुरूप हमें चलना चाहिए, जिससे कि हमारे और देश का विकास हो सके। जय हिंद।